Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 27 July shift 2. The question is if A is equal to this matrix and M is equal to है A plus A square plus A cube up till A to the power 20, then the sum of all the elements of matrix M क्या होगा ये बताना है हमें. तो सबसे पहले मैं A जो मैट्रिक्स है उसको मैं लिख रहा हूँ I प्लस B करके, और जहाँ पर ऑब्वियसली बी मैट्रिक्स जो है, क्योंकि आई मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो बाकी जो बची हुई मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास आएगी प्लस करके, वो होगी 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0, यानी कि ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी बी मैट्रिक्स. तो अगर बी मैट्रिक्स ये है तो मैं बी स्क्वायर एक बार निकालता हूँ. तो बी स्क्वायर जो है वो आएगा 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0, और इसी का मल्टीप्लिकेशन अगर कर लूँगा मैं इसी मैट्रिक्स में, यानी कि 0 1 1 0 0 1 0 0 0, तो यहाँ पर आएगा सबसे फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाएगा. सेकंड एलिमेंट जब मैं फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम में करूँगा तब भी ये भी 0 आ जाएगा, और थर्ड के केस में यहाँ पर 1 आएगा. सेम में यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, और ये 0 0 0 आ जाएगा. उसके बाद फिर मैं बी क्यूब एक बार निकालूंगा अगर, तो बी क्यूब जो है इसको लिख रहे हैं हम लोग बी स्क्वायर इंटू बी मैट्रिक्स. बी स्क्वायर है हमारे पास 0 0 1 0 0 0 0 0 0, और मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0 0 1 और 0 0 0 है. ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास नल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी. बिल्कुल क्लियरली मल्टीप्लाई करने पे हमें नज़र आ रहा है कि ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी. और अगर ये नल मैट्रिक्स आ रही है इसका मतलब बी क्यूब जो है नल मैट्रिक्स हो रहा है. इसके बाद बी की पावर 4 बी की पावर 5 बी की पावर 6 सब कुछ नल मैट्रिक्स आएगा. अब हम a की पावर n एक बार निकाल के देखते हैं क्या आएगा. a की पावर n यानी कि 1i प्लस बी होल टू द पावर n. तो इसको हम लोग लिखेंगे nc0 इंटू आई आएगा, प्लस आएगा nc1 इंटू बी मैट्रिक्स, प्लस आएगा फिर nc2 इंटू बी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, और फाइनली फिर उसके बाद तो सारी नल मैट्रिक्स होगी क्योंकि बी क्यूब आएगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पर सारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी. nc0 यानी कि 1 होगा, यानी कि i बचेगा यहाँ पर सिर्फ, प्लस nc1 का वैल्यू n होगा इंटू बी मैट्रिक्स, प्लस nc2 की बात करें तो n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा वैल्यू nc2 का, और इंटू बी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है यहाँ पर आएगा. इन सब का वैल्यू अगर पुट कर दे तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद फिर प्लस आएगा n टाइम्स जो बी मैट्रिक्स है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर. तो बी मैट्रिक्स हमने निकाला था 0 1 1 0 0 1 और 0 0 0, और बी स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे इजी है. तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आएगा 0 0 1, फिर आएगा 0 0 0 और 0 0 0. इन सबको ऐड कर दे तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इन दोनों में तो 0 0 है तो यहाँ से सिर्फ 1 आ जाएगा जो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा. फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ से 0 यहाँ से 1 है, यानी कि n आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर 0 है. तो ये तो खैर कंट्रीब्यूट सिर्फ इस एलिमेंट में करेगा, तो यहाँ पर n आ जाएगा. और यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 है और यहाँ पर ये n आ जाएगा, तो n प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आएगा ये वाला एलिमेंट, यानी कि n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, और इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा ये. तो फाइनली हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पर अगर देखें तो 0 0 और यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 0 और ये 0 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. फाइनली यहाँ पर 0 और n हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर n आ जाएगा. और बाकी खैर ये तो आप कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो बस इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. इन दोनों में यहाँ पर 0 है और इन दोनों में यहाँ पर 1 है. तो फाइनली हमारे पास जो a की पावर n मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से आ जाएगी. उसके बाद फिर इसको मैं अलग कर देता हूँ. अब देखो a की पावर n मैट्रिक्स आ गया, तो बेसिकली ये लिखा क्या है. जो m मैट्रिक्स है अगर ध्यान से देखा जाए तो m मैट्रिक्स लिखा हुआ है a की पावर n पर
समेशन लगा हुआ है n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, क्योंकि ये a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 से लेके a की पावर 20 तक है, यानी कि a की पावर n पर समेशन लगा है 1 से लेके 20 तक। तो मैं क्या करूँगा, a की पावर n जो मैट्रिक्स है उस पर समेशन लगा देंगे, तो यानी कि समेशन आ जाएगा यहाँ पर समेशन 1 हो जाएगा, यहाँ पर समेशन n हो जाएगा, मतलब मैं पूरा मैट्रिक्स पर ही समेशन लगा देता हूँ। उसके बाद फिर है यहाँ पर आएगा समेशन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पर है समेशन 0 तो खैर 0 ही रहेगा, यहाँ पर समेशन 1 आएगा, यहाँ पर समेशन n आएगा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर समेशन 1 आएगा। और ऑब्वियसली 1 से लेकर 20 तक n की वैल्यू जा रही है, तो 1 1 1 ऐड करेंगे। तो अब मैं सबकी अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो समेशन 1 जो है वो n हो जाएगा अगर n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है तो, और 20 तक है तो यहाँ पर बेसिकली 20 ही हो जाएगा। समेशन n अगर n इज इक्वल टू 1 टू 20 है तो यहाँ पर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 20 तक कर रहा हूँ समेशन, यानी कि 20 इंटू 21 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है समेशन n का वैल्यू, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें अगर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये 210 आ जाएगा इसकी वैल्यू। उसके बाद एक और चीज़ मुझे निकालनी है, समेशन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 मैं बाहर रखता हूँ और ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ पर बस ये निकालना है, तो 1 अपॉन 2 और समेशन n स्क्वायर जो है वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि n 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2n यानी कि डबल प्लस 1 यानी कि 41 हो जाएगा, 20 का डबल प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू का बात करें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 इंटू 21 अपॉन 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 ऑलरेडी है, और 20 इंटू 21 अपॉन 2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो बचेगा यहाँ पर 41 अपॉन 3 और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर लें अगर, तो 4 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 210 अपॉन तो 105 हो जाएगा, ये 105 बाहर है और अंदर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो 41 प्लस 3 हो जाएगा 44 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल आउट करूँगा मैं, तो 3 3 9 3 5 15 इंटू 44, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब, तो 44 इंटू 35 हो जाएगा बच्चों का 20 और 20 और 2 22 और फिर 4 तिया 12 और 12 और 1 13, तो यहाँ पर आ जाएगा अब 0 4 5 और 1, तो 1 5 4 0 जो है ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स तो आ ही चुके हैं। तो हमारे पास जो m मैट्रिक्स आएगी, फाइनली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि m मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, समेशन 1 का वैल्यू हो जाएगा 20, यहाँ पर समेशन n है यानी कि ये हो जाएगा 210, और यहाँ पर तो हम निकाल ही चुके हैं 1540। यहाँ पर अगर देखें तो ये 3 एलिमेंट्स तो खैर 0 ही है, ये वाले यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, और ये वाला एलिमेंट 210 आ जाएगा क्योंकि समेशन n लिखा हुआ था ये। अब सम ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, सम ऑफ एंट्रीज जो है इस मैट्रिक्स का वो हो जाएगा, सारे का सम करेंगे तो 20 जो है 3 बार है, यानी कि 3 इंटू 20 है, प्लस 2 इंटू 210 है, और प्लस है 1540, तो यहाँ से आ जाएगा ये 60 प्लस 420 प्लस 1540 को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और कैरी हो जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद फिर आएगा 4 प्लस 5 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, तो 0 और फाइनली 2 आ जाएगा। तो 2020 जो है फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स का सम आ रहा है 2020। थैंक यू।